Hello, my dear friends. Uh, Good morning. ज्ञान पर्वत एलीट इंग्लिश क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर वर्ब and in that chapter we defined verb, what is verb. So there we know the actual definition of verb. We discussed auxiliary verb, we discussed model auxiliary verb, and today we are going to discuss the forms of the verb. So why forms of verb at this point? So there's an important reason behind that. We are going to discuss forms of verb as because later we have to understand the modal auxiliary verb. We can understand modal auxiliary verb in combination with the different forms of verb. For example, with modal auxiliary verb, we will have to use always the first form of verb, that is infinitive form or V1. But if we use have with modal auxiliary verb, then we will have to use V3 verb. So right now you might not be able to understand these terminologies, or you might be facing a lot of questions, lot of problems, but believe me, after going through this lecture, you will be having all your problems solved and all your questions answered. Just have patience and try to visualize what I am going to teach today. So again I would like to give the definition of verb. So यहाँ पे हम देखते हैं verb है क्या. So what it is written here, any word which denotes action is called verb. दुनिया का कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी लफ्ज अगर वो एक्शन डिफाइन कर रहा है, if that is defining action, तो एक्शन अगर कोई वर्ड डिफाइन कर रहा है या डिनोट कर रहा है तो वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड वर्ब होगा. अब दुनिया का कोई भी वर्ब हो, खास कर इंग्लिश लैंग्वेज में, इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ब हैज 5 फॉर्म्स. वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं. आइए देखते हैं कि वर्ब के ये पांच जो फॉर्म्स होते हैं वो कौन से फॉर्म्स होते हैं. So we will find that V1, the first form is known as V1, which is also known as infinitive form. Infinitive form. अगर किसी भी सिंपल वर्ब को हम ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, here we have taken verb go. Here we have taken verb go. So it denotes present. It denotes present. So it is an infinitive form of verb and it is known as the V1. It is known as V1. It is first form of verb. Now jumping on another one, this is V2, and V2 is actually past form of V1. V2 is past form of V1. If V1 is go, then it means V2 is went. V2 is went. It denotes past. Then for the third form, we have past participle form, and it also denotes past participle. So the third form of verb is gone. इसका मतलब ये होगा कि गो फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, और गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन. ये अलग अलग परिस्थिति में इसका इस्तेमाल होता है. तो पहली परिस्थिति क्या है? ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा. वी1 कहाँ इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा. वेंट कहाँ इस्तेमाल होगा? तो वेंट हमारा पास्ट में इस्तेमाल होगा. और हमारा जो गॉन है, वो गॉन कहाँ इस्तेमाल होगा? पार्टिसिपल में इस्तेमाल होगा. फोर्थ फॉर्म की अगर बात की जाए तो फोर्थ फॉर्म ज्यादा कुछ नहीं होता. गो, गो में अगर हम आई एन जी लगा दें, मतलब अगर V1 में हम आई एन जी लगा दें तो वो V4 बन जाता है. तो इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्यों याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है? कि V4 है क्या? V4 एक्चुअली में है V1. V1 देखें,
V4 एक्चुअली में क्या है? V4 एक्चुअली में है V1 प्लस ing। देखिए, तो V1 गो है और गो में ing लग गया तो ये गोइंग हो गया, और ये गोइंग ही क्या है? V4 है। ये गोइंग ही क्या है? ये V4 है। ये गोइंग ही V4 है, करेक्ट। और ये कंटिन्यूअस होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस का देखिए कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीच अगर V1 होगा तो V4 क्या हो जाएगा? टीचिंग। तो कह सकते हैं आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग क्या हो जाएगा? V4 फॉर्म हो जाएगा। V4 किसका होगा? V1 का होगा। और V1 में हम ing लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? V4 बन जाता है। अब एक और फॉर्म होता है V5। एक्चुअली देखा जाए तो V5 V1 दोनों का प्रयोग, दोनों का इस्तेमाल, दोनों का यूज प्रेजेंट में ही होता है। बात को बस इतना समझेंगे, V1 जो है अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है वर्ब का। V1 क्या है? वर्ब का एक प्लूरल फॉर्म है, और इसी प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए हम V5 का प्रयोग करते हैं, और हम इसमें एस या ES लगा देते हैं। तो गो में जब हम ES लगाएंगे तो यह क्या बनेगा? गोज। और ये क्या? ये भी इट डिनोट्स प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट ही दर्शाता है। यहाँ पर एक बात मैं बता दूंगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नाउन की बात करते हैं तो जनरल नाउन में जब हम एस या ES लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। यहाँ पर नाउन को आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि V1 में एस या ES जब हम लगाते हैं तो वो V5 बन जाता है। अच्छा, ये ध्यान में भी रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है जिनके साथ हम एस या ES वाला वर्ब लगाते हैं। तो मैं बता दूं कि ये तीन ही प्रोनाउन है जिनके साथ हम ये V5 मतलब एस या ES वाला ही वर्ब लगाते हैं, चौथा कोई प्रोनाउन है ही नहीं। तो वो तीन तीन प्रोनाउन कौन कौन से हैं मैं यहीं पर लिख देता हूं, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो एक है ही, दूसरा है शी, तीसरा है इट। और अगर सिंगुलर नाउन की बात की जाए तो सारे सिंगुलर नाउन के साथ भी क्या होता है? एस या ES ही लगता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? एस या ES ही लगेगा। या कोई नेम, किसी नाम के साथ भी क्या लगेगा? एस या ES लगेगा। तो बस इतना ही याद रखना है। तो एक्चुअली में ये भी आपको याद नहीं रखना है कि V5 जो है एक्चुअली में V1 का सिंगुलर है, ये मालूम होना चाहिए, वी शुड नो दिस। बट अभी यूज के हिसाब से, यूज करने के अकॉर्डिंग इस बात पे हम ज्यादा भी तरजीह नहीं देंगे कि V5 जो है वो V1 का क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। हाँ, बस इतना तरजीह देंगे कि V5 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, तो ही शी इट सिंगुलर नाउन और नेम के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक वैसे ही V1 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, तो मैं यहीं पे जल्दी से लिख देता हूँ। V1 का इस्तेमाल होगा आई के साथ, V के साथ, यू, हाँ यू के साथ होगा, दे के साथ होगा, और प्लूरल के साथ होगा, प्लूरल नाउन के साथ होगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और आ गई है जो मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगा, और ये बहुत ही मजेदार बात है ये इंग्लिश लैंग्वेज की। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो। देखिए, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे V5 का इस्तेमाल हो रहा है। मैं पहले कह चुका हूँ V5 जो एक सिंगुलर फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, इन्फिनेटिव फॉर्म या V1 क्या है? प्लूरल फॉर्म है। इस प्लूरल फॉर्म के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग हो रहा है, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बात तो और समझ में आ गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो दैट इज वेरी सिंपल। तो अभी ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जो आपको बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी, और मैं इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा कि ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए उपयोगी हैं। क्या क्या है? जैसे V1 है जिसको हम गो प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म जिसको कहा जाता है। V2 पास्ट फॉर्म है, और ये पास्ट के बारे में बताता है। V3 एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है
जो पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताता है। V4 हम V1 में ing लगा के बनाते हैं, ये ऑनगोइंग प्रोसेस के बारे में बात करता है, जैसे टीचिंग, वॉकिंग, कमिंग, गोइंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग, ये सब क्या है, ये सब V4 है। और अगर V5 की बात की जाए तो V5 क्या, V1 का सिंगुलर फॉर्म है। ये बात बस जान लेना है, ध्यान में बस ये रखना है कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और नेम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, V5 इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट आई हैव ब्रॉट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक्चुअली में एक एग्जाम्पल के जरिए आपको ये समझाने की पूरी कोशिश की है कि V1, V2, V3, V4, V5 होता क्या है एक्चुअली में। चलिए आइए देखते हैं। सो गो मने होता है, अच्छा गो क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, ये देख लीजिए। आई गो, आई गो, आई गो का मतलब होगा मैं जाता हूं। यहाँ पे गो एक प्लूरल फॉर्म है और गो का इस्तेमाल आई के साथ हुआ है, तो मैं जाता हूं। तो मैं जाता हूं, इसका क्या है मीनिंग है, गो का मतलब क्या हुआ, जाना। देखिए प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है, हूँ क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब मैं जाता हूँ, ये मेरी हैबिट है, मेरी हैबिट है जाना। ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, प्रेजेंट की बात की जा रही है। अब आगे देखिए V2 फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसी गो का फॉर्म है वेंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अगर, तो आई वेंट हो गया, आई वेंट मैंने क्या हो गया, मैं गया, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। एग्जाम्पल, जैसे मैं आज कह रहा हूँ आई वेंट, इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं 1 घंटा पहले गया हूँ, या मैं 2 घंटे पहले गया हूँ, या मैं आधे घंटे पहले गया हूँ, या हो सकता है कि मैं कल, जो कल बीता हुआ है मैं उस कल में चला गया। तो वेंट उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है जो बीत चुका है। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, अभी देखिए यहां भी पास्ट पता चल रहा है, लेकिन ये जो पास्ट है, इस पास्ट के बारे में आप प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं, और ये इतना ज्यादा नहीं हुआ जैसे आई हैव गॉन। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे कि कोई आपसे पूछे कि अभी आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे मैं गया, आई वेंट। बट आपसे अगर ये कोई डिस्कशन कर रहा है कि आप क्या उड़ीसा जा चुके हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉन टू उड़ीसा, मैं उड़ीसा जा चुका हूं। तो ये पास्ट की बात तो थी, मगर इसका डिस्कशन प्रेजेंट में हो रहा है, और ये एक ऐसा पास्ट है जिसके बारे में आप प्रेजेंट में बता रहे हैं, और इस पास्ट में एक प्रेजेंट का इफेक्ट है। जैसे आई हैव ईटन मैंगो। एक और एग्जाम्पल देखें कि आपके घर में 4-5 गेस्ट आए हुए हैं, और गेस्ट के सामने नाश्ता रखा हुआ है, नाश्ते में मैंगो काटा गया है। तो आपसे एक गेस्ट पूछते हैं कि क्या आपने आम खाया, तो आप कहते हैं आई हैव ईटन मैंगो, आई हैव ईटन मैंगो, मैं आम खा चुका हूं। तो ये प्रेजेंट में आप पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट पे एक प्रेजेंट का इफेक्ट है, तो ये आई हैव गॉन हो गया। ठीक है, अब आइए गोइंग की बात करते हैं। तो गोइंग इसी V1 का V4 फॉर्म है। तो आई एम गोइंग क्या हो गया, मैं जा रही हूं या मैं जा रहा हूं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कोई आप बाइक से स्कूल जा रहे हैं, आपको फोन आया कि भाई कहाँ हो, आप बोलेंगे आई एम गोइंग। तो आप कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और गोज, जैसे मैं बता चुका हूं कि जब प्लूरल फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं V5 बन जाता है। अभी देखिए ये गोज एक सिंगुलर फॉर्म है, और ही गोज वह जाता है। अभी बता चुका हूं कि ही, शी, इट के साथ जो है V5 फॉर्म यूज होता है, तो वह जाता है हो गया। अभी देखिए ऐसे ही स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। अच्छा ये जरूरी नहीं कि V2 और V3 फॉर्म अलग अलग हो, हर वर्ब का अलग अलग एक फॉर्म है जिसे आपको याद करना है। जनरली आपको V1, V2, V3 याद करना है। फर्स्ट फॉर्म तो आपको याद हो ही जाएगा हिंदी मीनिंग के साथ, उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आप याद कर लेंगे। आगे लिस्ट मैंने दिया है, आप देख लेंगे। स्लेप्ट और स्लेप्ट ये सेम होता है, ये सेम हो गया तो आपके लिए तो याद करना आसान हो जाएगा ना। तो वी स्लीप, ही स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, ही वॉज स्लीपिंग, ही स्लीप्स। इसको ध्यान देंगे। आइए आगे देखते हैं कि लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन वर्ब्स। देखिए इंग्लिश स्पोकन की बात करें या रिटन इंग्लिश की बात करें, एक बात आप आज अपने जहन में अच्छे से डाल लें कि जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी वर्ब के लिस्ट पर, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब स्टैंडर्ड थर्ड में था तब मैंने करीब करीब 300 से 400 वर्ब याद कर लिए थे, और मुझे मेरे फादर ने ये याद करवाया था, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि मैं कितनी जल्दी इंग्लिश बोलना और लिखना सीख गया था। तो आप इसे जितनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ये आपके लिए उतना अच्छा है। अगर ये आप 2 दिन में कंप्लीट कर लें तो ये आपके लिए अच्छा, मगर ये 2 दिन में कंप्लीट होगा नहीं। देखिए, ये आपको याद करना होगा, और याद करके प्रैक्टिस डेली करना होगा, रिवाइज करना होगा। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको उतनी ज़्यादा याद होगी। अच्छा, फिर से देख लेते हैं। V3 इज ऑलवेज यूज आफ्टर हैज, हैव एंड हैड। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि V3 का फॉर्म हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ होता है। तो ये ध्यान देंगे कि हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल जब भी करना होगा, उसके बाद अगर किसी वर्ब का इस्तेमाल करना होगा तो हमेशा V3 का इस्तेमाल होगा। जैसे ही हैज गॉन, आई हैव किल्ड, शी हैज लाफ्ड। ये पॉइंट बस जहन में रख लेना है, ठीक है। अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और ठीक है, V5 फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड विद ही, शी, इट। और ये जो ही, शी, इट, मैं बता ही चुका हूं इसके बारे में कि नाम मतलब नेम सिंगुलर और ही, शी, इट के साथ V5 फॉर्म इस्तेमाल होना है। और V5 के साथ क्या इस्तेमाल, V5 में जब V1 में एस या ES लगा देंगे तो ये V5 बन जाएगा। जैसे गोज, तो गोज कैसे बना है, गो प्लस ES। वॉन्ट्स कैसे बना है, वॉन्ट प्लस एस। किल्स कैसे बना है, किल प्लस एस। अभी इतने सारे वर्ब देखिए मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ। ये मैंने किसी बुक से या किसी कॉपी से या किसी नोटबुक से ही मैं भी आपके लिए लाया हूँ, और ये आपको याद करना है। एक्चुअली में यू हैव टू मेमोराइज दिस। देखिए, अभी समझाता हूँ क्या है। आपको सिर्फ 3 फॉर्म याद करें, क्योंकि आईएनजी तो आप लगा ही लेंगे, और एस या ईएस भी आप लगा लेंगे, तो फॉर्म तो आपको 3 ही याद करने हैं ना। तो 2 फॉर्म तो ऐसे भी हट गए, ये आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल रहा नहीं। अभी देखें, जैसे अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे अब्यूज नहीं अब्यूज होगा। और ये अब्यूज, अब्यूज V1 फॉर्म हो गया। अब्यूज मैंने होता है गाली देना। अब्यूज्ड माने गाली दिया, ऐसे याद करें। अब्यूज्ड माने गाली देना, अब्यूज्ड माने गाली दिया, अब्यूज्ड माने गाली दे चुका। ठीक है, वैसे ही एडवाइस, एडवाइस माने सलाह देना, एडवाइस्ड माने सलाह दिया, एडवाइस्ड माने सलाह दे चुका, ऐसे याद करें। आंसर, आंसर माने जवाब देना, आंसर्ड माने जवाब दिया, आंसर्ड माने जवाब दे चुका, ऐसे याद करें। अराइज, अराइज माने जागना, अरोज माने जागा, अराइजर माने जाग चुका। आस्क, आस्क माने पूछना, आस्क माने पूछा, आस्क माने पूछ चुका। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्लेस, ब्लेस माने आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दे चुका। बाई, बाई माने खरीदना, बॉट माने खरीदा, बॉट माने खरीद चुका। कॉल माने बुलाना, कॉल्ड माने बुलाया, कॉल्ड माने बुला चुका। ठीक, सारे के सारे का मीनिंग बस ऐसे ही होगा। क्वारल, क्वारल माने झगड़ना, क्वारल माने झगड़ा किया, क्वारल माने झगड़ चुका। रेन माने बारिश होना, रेन माने बारिश हुई, रेन माने बारिश हो चुकी। रीच, रीच माने पहुंचना, रीच्ड माने पहुंच गया, और रीच्ड माने पहुंच चुका। तो ये आप ऐसे देखेंगे। तो अभी आप पूछेंगे कि आपने हिंदी मीनिंग इसमें लिखा क्यों नहीं। ये हिंदी मीनिंग मैं नहीं लिखूंगा। आपको करना क्या है, आपको मैं बताता हूँ। आपको एक नोटबुक लेना है। नोटबुक में इसमें से आप डेली 10 5 वर्ड लिखें, उसका हिंदी मीनिंग खुद ढूंढें। V2 V3 फॉर्म याद करें। और याद कैसे, जैसे कुक आपने देखा, कुक का आपने हिंदी मीनिंग पता किया। कुक मैंने होता है बनाना, तो क्या कुक, कुक मैंने बनाना, कुकड मैंने बनाया, कुकड मैंने बना चुका, खाना बनाना। ठीक है। क्राई, क्राई मैंने रोना, क्राइड मैंने रोया, क्राइड मैंने रो चुका। तो ऐसे याद कर लेंगे। जब ऐसे याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो हमने आज वर्ब के एक इंपॉर्टेंट लेसन को खत्म कर लिया है। ये पूरे मैंने वर्क वर्क तक जो है मैंने ये वर्ब आज डिस्कस कर लिया है। इन सारे वर्ड्स को आप याद करेंगे। देखिए, मैं आके चेक तो नहीं कर सकता कि आपने याद किया कि नहीं किया। आप अपने साथ जितना ईमानदार रहेंगे ये आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी पे होगा। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के थ्रू प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी को समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर रेडी है, बस उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। चलें, तो अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी लर्निंग। मेरे वीडियोस को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफलाइन सेंटर भी हमारा बहुत जल्दी खुलने वाला है,
और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।